अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स एंड वेलकम टू साइड टीवी। दोस्तों, ईरान के मुतालिक आपको ये बातें तो मालूम ही होंगी कि शिया मजहब के सबसे ज्यादा लोग ईरान में ही रहते हैं। लेकिन दोस्तों, आपको ये बात शायद ही मालूम हो कि इसराइल के बाद सबसे ज्यादा यहूदी ईरान में ही रहते हैं। ईरान में 70% आबादी की उम्र 30 साल से कम है। ईरान दुनिया का कदीम तरीन ममालिक में से एक है और ईरान का पुराना नाम पर्शिया यानी फारिस था। लेकिन दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको ईरान के मुतालिक चंद चौंका देने वाले और हैरानकुन फैक्ट्स के बारे में बताऊंगा जो शायद ही पहले कभी आपको मालूम हो। सो काइंडली आज की इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। फैक्ट नंबर 1। दोस्तों, साल 2012 में ईरान के एक बड़े ऑफिसर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान एक बड़ा इंकशाफ किया था जिसको सुनकर तमाम दुनिया के रोंगटे खड़े हो गए। इस ऑफिसर का यह कहना था कि अमेरिका गूगल को दूसरे मुल्क की जासूसी के लिए यूज करता है और ईरान की प्राइवेसी अमेरिका गूगल के जरिए बआसानी हासिल कर सकता है, जिसके मुताबिक ईरान में गूगल मुकम्मल तौर पर बैन है और अब ईरान ने अपना इंटरनेट ईजाद कर रखा है जिसका मुल्की कामों के लिए यूज किया जाता है। फैक्ट नंबर 2। दोस्तों, साल 2013 में ईरान में ऐसा शर्मनाक कानून लागू किया गया जिसके मुताबिक कोई भी उम्र रसीदा शख्स किसी भी नौजवान और कम उम्र लड़की के साथ शादी कर सकता है। जहां तक कि ईरान में एक ऐसा कानून भी मौजूद है जिसके मुताबिक कोई भी शख्स अपनी गोद ली हुई बेटी के साथ भी शादी कर सकता है। इसके अलावा ईरान में एक और शर्मनाक कानून भी मौजूद है जिसके मुताबिक कोई भी इंसान कुछ दिनों, कुछ हफ्तों या फिर कुछ घंटों के लिए भी शादी कर सकता है, जिसको ईरान के कानून के मुताबिक मत्ता कहा जाता है, जो एक गैर इस्लामी और गलत अमल है और ऐसा करना एक इस्लामी मुल्क में हरगिज जायज नहीं। इस शादी से हासिल होने वाले बच्चों को बाप की मलकियत समझा जाता है और मियाँ बीवी की अलहदगी की सूरत में औलाद पर हर तरह का हक बाप का ही होता है। फैक्ट नंबर 3। दोस्तों, ईरानी लड़कियां दुनिया की सबसे ज्यादा अट्रैक्टिव और खूबसूरत लड़कियां मानी जाती हैं और ईरानी कानून के मुताबिक ईरानी लड़कियां अपने सरों को नंगा नहीं रख सकती और ना ही गैर मर्दों के साथ घूम फिर सकती हैं। लेकिन इतना सख्त कानून होने के बावजूद भी अगर कोई लड़की शादी से पहले अपनी वर्जिनिटी यानी कुंवारापन खो दे तो वो सर्जरी के जरिए अपना कुंवारापन वापस ला सकती है। इसको हाइमन रिकंस्ट्रक्शन सर्जरी भी कहा जाता है। फैक्ट नंबर 4। दोस्तों, ईरान में शराब पर मुकम्मल तौर पर पाबंदी है, लेकिन इसके बावजूद भी ईरान में हर साल 6.5 करोड़ लीटर शराब पी जाती है। हालांकि ईरान के कानून के मुताबिक शराब पीने वाले को सजा के तौर पर 80 कोड़े मारे जाते हैं। फैक्ट नंबर 5। दोस्तों, ईरान में सैटेलाइट टीवी मुकम्मल तौर पर बैन है, लेकिन इस पर पाबंदी होने के बावजूद भी ईरानी लोग वेस्टर्न कंट्रीज की मूवीज देखना इतना ज्यादा पसंद करते हैं कि ईरान में अमेरिकन मूवीज की डीवीडी स्मगल की जाती हैं। फैक्ट नंबर 6। दोस्तों, दुनिया के तमाम ममालिक में वोट डालने की एज 18 साल होनी चाहिए, मगर ईरान में 15 साल के लड़के लड़कियों को वोट डालने का हक हासिल हो जाता है। फैक्ट नंबर 7। दोस्तों, इसके अलावा ईरान में एक अलग किस्म की पुलिस भी मौजूद है जिसका काम ये देखना होता है कि ईरान के लोग वहां के कानून की पाबंदी कर भी रहे हैं या नहीं। फैक्ट नंबर 8। दोस्तों, ईरानी बिल्लियां पूरी दुनिया में मशहूर हैं और ये बिल्ली पूरी दुनिया में नायाब समझी जाती है। ईरानी बिल्लियां दुनिया की कदीम तरीन बिल्लियों की किस्म में से एक हैं। पूरी दुनिया से लोग ईरानी बिल्लियों को दूसरे मुल्क ले जाकर महंगे दाम में फरोख्त करते हैं और इस तरह ईरानी बिल्लियों की पूरी दुनिया में बहुत ज्यादा डिमांड है। फैक्ट नंबर 9। दोस्तों, ईरान में एक और अजीब सा कानून मौजूद है। इस कानून के मुताबिक अगर कोई लड़की जिना करते हुए पकड़ी जाए तो उसकी सजा उसकी मां को दी जाती है, क्योंकि ईरानी लोगों का यह मानना है अगर लड़की ने अपनी बेटी की तरबियत अच्छी की होती तो यह नौबत ना आती और इसलिए लड़की की सजा उसकी मां को दी जाती है। फैक्ट नंबर 10। दोस्तों, ईरान में एक और कानून भी मौजूद है जिसके मुताबिक औरत अपने शौहर को किसी वक्त भी तलाक दे सकती है। ईरान में यह कानून 2002 के बाद नाफिज किया गया था क्योंकि ईरान की ज्यादातर खवातीन वहां की हुकूमत के साथ ही काम करती हैं। फैक्ट नंबर 11। दोस्तों, ईरान में लंबी नाक वाली लड़कियों को बहुत ज्यादा खुशकिस्मत समझा जाता है, इसलिए नाक को लंबा करने के लिए ईरान में नाक की सर्जरी करवाई जाती है। जो औरतें सर्जरी करवाना अफोर्ड नहीं करती वो नाक पर सर्जिकल टेप लगा देती हैं ताकि देखने वाला यह समझे कि इस औरत ने नाक की सर्जरी करवा रखी है। दोस्तों, ये तो थी आज की वीडियो। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगेगी। मजीद इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में लगे हुए बेल आइकॉन को भी हिट कर दीजिए ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूं आप तक नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच सके। तब तक अपना और अपनी फैमिली का बहुत ज्यादा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।